गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लेसन 15 सच्चा भारत पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि सच्चा भारत से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आप सच्चा भारत उसे कहेंगे जिसका सच्चा स्वरूप किस चीज में बताया गया है? भौगोलिक सीमाओं में बताया गया है, नदी पहाड़ों में बताया गया है, मैदानों और ग्राम नगरों में बताया गया है। मतलब उसके भौतिक स्वरूप को क्या आप सच्चा भारत कहेंगे? नहीं। सच्चे भारत की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, उसके आंतरिक स्वरूप से होती है। ऐसा भारत जो सबकी नजरों में योग्य हो और प्रणाम करने लायक हो। ओके, ये तो आपका मैंने सच्चे भारत का प्रकाश डाला है कि सच्चा भारत किसको कहेंगे। अब इसके बाद मैं ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को पहले तो रीड करूंगी, उसके बाद उनको समझाऊंगी। ओके, ठीक। वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। ये इतनी पंक्तियां जो आपकी मैंने रीड की हैं, इन पंक्तियों का मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इन पंक्तियों में क्या बताया गया है? इन पंक्तियों में कवि कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भारत का नाम, वो जो भारत है उसका नाम व्यर्थ में लेने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि व्यर्थ में भारत का नाम मत लो। उनके विचार से जो मानचित्र है, मानचित्र मतलब नक्शा है ना, नक्शे में भारत का जो स्वरूप दर्शाया गया है वह वास्तविक नहीं है। वह कैसा नहीं है? वास्तविक नहीं है। ठीक है। उसके अलावा वो क्या कहते हैं? उसके अलावा वो कहते हैं कि उसका जो भारत है वह कैसा है? धरती पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर बसा हुआ है, और वही जो लोगों के दिल में बसता है वही सही भारत है, वही सच्चा भारत है, वही असली भारत है। ओके, अब उसके बाद उसकी नीचे की पंक्तियां देखिए। नीचे की पंक्तियों में उनने कहा है कि भारत एक स्वप्न। तो उनने कहा है कि भारत तो एक स्वप्न है, वह तो धरती की ऊंचाइयों पर ऊपर ले जाने वाला है। वह जो है धरती को की जो ऊंचाइयां हैं, भू की जो ऊंचाइयां हैं, उनको ऊपर ले जाने वाला है। भारत एक विचार का नाम है। भारत काय का नाम है? एक विचार का नाम है। वह विचार धरती पर स्वर्ग को उतार लाता है। वह विचार क्या है? धरती को स्वर्ग को धरती पर उतार लाता है, ऐसा विचार। ठीक है। भारत तो एक भाव है जिसे पाकर मनुष्य, भारत क्या है? एक भाव है जिसे पाकर मनुष्य क्या होता है? निद्रा त्याग कर जाग जाता है। नींद भाग जाती है मनुष्य की, निद्रा को त्याग देता है और वह जाग जाता है। भारत क्या है? भारत एक जलज है, मतलब कमल है। जलज मतलब कमल, जिस पर क्या होता है? जल का एक भी दाग देखा होगा। कमल पानी में खिलता है पर उस पर पानी का एक भी दाग नहीं रहता है। उसी तरह से ये जो भारत है उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, वह दाग रहित है, वह बहुत साफ सुथरा है, स्वच्छ है, वह किसी भी प्रकार से दाग से दागित नहीं है। ओके, ये हो गई आपकी इन पंक्तियों का। और उसके बाद भारत है संज्ञा विराग की, उज्जवल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। भारत है भावना दाह जीवन को हरने की। भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की। अब उसके बाद मैं आपको इतने का बताती हूँ अर्थ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
अब उन्होंने भारत को क्या कहा है, उन्होंने भारत को किसकी संज्ञा दी है? उन्होंने कहा है कि भारत जो है विराग की संज्ञा दी है। वैराग का भाव का नाम भारत है। इसमें आत्मा को उत्थान होता है। भारत मनुष्य मात्र की चमक का नाम है। मनुष्य मात्र की आभा मतलब चमक, मतलब भारत जो है मनुष्य मात्र की चमक का नाम है। वह उसकी जीत का पहचान है। वह उसके विजय का मतलब जीत की पहचान है। भारत और क्या है? भारत मनुष्य के जीवन की जलन को मिटाने वाला, दाह मतलब जलन, तो भारत जो है एक जलन की भावना को मिटाने वाला। उसके अलावा और क्या है? और सभी को सुखी जीवन, उनके दुखों को हरने वाला, उनको सुखी जीवन देने वाला भारत का नाम है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह मनुष्य को रोगों से मुक्त करता है और उनमें वैराग का भाव जगाता है। और भारत एक ऐसी कल्पना है जो मनुष्य को रोग से मुक्त करता है और उनमें वैराग की भावना को जागृत करता है। आए समझ में? ओके। उसके बाद देखिए, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा हुआ भारत जीवित भास्वर है। भारत वहाँ जहाँ जीवन साधना नहीं भ्रम है, धाराओं को समाधान है, मिला हुआ संगम है। इसका अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। उन्हें आगे भारत को और क्या माना है? उन्होंने कहा है, किसने? रामधारी से दिनकर ने। उन्होंने इसकी और विशेषता बताई है। क्या विशेषता बताई है? कि भारत एकता का स्वरूप है, अखंडता का नहीं। अखंडता इसमें मतलब एकता है और अखंडित होने वाला प्रेम का स्वर गूंजता है हमारे भारत में। सब एक दूसरे से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारत एक जीवित देश है, दीप्तिमान देश है। जीवित देश है, दीप्तिमान, भास्वर मतलब दीप्तिमान देश है। इस देश में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि इस देश में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। ये एक जीवन साधना है। ये क्या है? एक जीवन साधना है। यहाँ अनेक प्रकार की धाराओं, विचारों का संगम और मेल हुआ है। हमने देखा है कि बहुत सारी धाराएं यहाँ बहती हैं, उन सब का संगम है। सब अलग अलग धाराओं वाले हैं, लेकिन फिर भी एक ही स्वर में रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा भारत त्याग है, मधुरता है। उन्हें कहा है, आगे मैं ये बता दे रही हूँ, जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो तो भारत एक त्याग है। जहाँ भोग निष्काम, मधुरता है। और जहाँ निष्काम भाव से मोह किया जाता है, स्वार्थ भाव से नहीं, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से क्या किया जाता है? भोग किया जाता है। उसके बाद है समरस हो कामना, वही भारत को करो प्रणाम। और उसके अलावा जहाँ भावना कैसी हो? एक रस में ही बहती हो, सब में समानता की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, एक रस हो जाए, वह भारत है। ऐसे भारत को प्रणाम करना चाहिए। भारत का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये तो हो गया आपका साथ। अब इसके अलावा आपका ये जो कविता है, इसकी क्वेश्चन के तो मैं PDF दूंगी। ठीक है। ये कुछ होमवर्क में है, आप होमवर्क करिएगा। और ये जो आपके हैं क्वेश्चन आंसर PDF में दूंगी। इसके अलावा ये भी मैं PDF बना कर दूंगी। ठीक है। ओके। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके।